हेलो गाइस, आज हम शिनचैन की 13th मूवी क्रेयोन शिनचैन मोनोनोके निंजा शिपुडिन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे आगे वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 5 साल पहले उस दिन से होती है जिस दिन शिनचैन का जन्म होता है। शिनचैन के फादर भागकर ऑफिस से हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। वो गलती से किसी दूसरे बेड पर चले जाते हैं, लेकिन फिर मिस्टर नोहारा शिनचैन और उसकी मॉम के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी शिनचैन के फादर और उसकी मॉम काफ़ी खुश होते हैं। शिनचैन के फादर शिनचैन के लिए एक अच्छा सा नाम लिख कर लाए होते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो काफ़ी भीग गए थे तो शिनचैन का नाम ब्लर हो जाता है एंड रिमेनिंग वर्ड के साथ शिनचैन का नाम शिनोसुके पड़ जाता है। साथ ही हम एक और लेडी को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में होती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एक अलार्म से मदद मंगवाई जा रही होती है, जहां एक आदमी अपनी पावर से एक स्टोन को बाहर निकलने से रोक रहा होता है। तभी एक ओल्ड मैन उसे और पावर यूज़ करने को कहता है एंड फिर वो ओल्ड आदमी उस आदमी के लड़के को बुलाने को कहता है क्योंकि उस आदमी के अलावा उसका लड़का ही मोनोनोके टेक्निक को यूज़ कर सकता था। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है वो अपने बच्चे के साथ वहां से छुपकर भागने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद हम शिनचैन के घर को देखते हैं जहां शिनचैन और उसके सही फ्रेंड मिलकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वही लड़का जो कि लेडी के साथ था वो उन्हें छुपकर देख रहा होता है। तभी उनके घर की रिंग बजती है एंड उनके घर के बाहर एक आदमी आता है जो आते साथ ही उनसे माफ़ी मांगने लगता है। अचानक से माफ़ी मांगता देख शिनचैन के फादर और मदर को कुछ समझ नहीं आता। तभी उनके पीछे से लेडी आ जाती है जो बताती कि वो शिबाता हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं जिसमें शिनचैन का जन्म हुआ था। वो उस छोटे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो नोहारा फैमिली का लड़का है। इससे वो दोनों काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फिर वो जब बैठकर बात करते हैं तो वो लेडी अपना नाम शियोमी बताती है। उस छोटे लड़के का नाम शिंजो होता है और हमें उस डायरेक्टर से पता चलता है कि शिनचैन और शिंजो की अदला बदली हो गई थी, जिसके प्रूफ के तौर पर वो एक रिपोर्ट के पेपर को दिखाता है। यहाँ नोहारा फैमिली काफ़ी शॉक्ड होती है एंड हॉस्पिटल डायरेक्टर माफ़ी के तौर पर सोने के बिस्किट उन्हें देता है, लेकिन नोहारा फैमिली उन्हें लेने से इनकार कर देती है एंड वो कहते हैं कि भले ही शिनचैन उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड ना हो बट फिर भी वो उसे ही अपना बच्चा मानेंगे। सो इस पर वो लेडी कहती है कि वो अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहती। सो वो उन्हें आइडिया देती है कि क्यों ना वो वहाँ एक साथ रहें ताकि किसी को भी अलग ना होना पड़े। जिस पर मिस्टर नोहारा उस डायरेक्टर को वो गोल्ड बिस्किट वापस करते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वो लेडी एक निंजुत्सु को यूज़ करती है और सभी को फ्रीज कर देती है। तभी हम आसमान से एक आउल को उड़ते हुए देखते हैं जो कि उस लेडी को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। फिर हम उन्हें शाम को डिनर करते हुए देखते हैं जहां नोहारा फैमिली को कुछ याद नहीं होता, जबकि वो लेडी ये बताती कि अब से वो वहां उनके साथ रहेगी क्योंकि उन्हें ये परमिशन नोहारा फैमिली ने दी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नोहारा फैमिली को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसी तरह नाइट हो जाती है एंड शिनचैन के फादर मदर को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि शिनचैन उनका बच्चा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि शिंजो मोनोनोके निंजुत्सु को ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उनकी मॉम उसे रोकते हुए कहती हैं कि उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर शिंजो कहता है कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो सभी को परेशानी होगी, जिस पर उसकी मॉम कहती हैं कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अजीब सा आउल अपने साथ कुछ निंजास को लेकर आ रहा होता है। वो सभी शिनचैन के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो सिर्फ उस लेडी को ही पकड़ना चाहते थे। तो वो उस लेडी और शिंजो को घेर लेते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु की मदद से वो ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जब वो लेडी उनसे फाइट करती है तब हमें पता चलता है कि वो शिंजो को लेने आए हैं। लेडी काफ़ी कड़ी टक्कर के साथ उन्हें फाइट करती है। साथ ही हमें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल का डायरेक्टर एक पपेट है जो कि लेडी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। वो उसके थ्रो निंजास से फाइट करती है और वो फाइट करते हुए बाहर आ जाते हैं। यहाँ वो लेडी हारने वाली होती है, तभी उनकी फाइट के बीच शिनचैन आ जाता है जो निंजास को देखकर उनकी फोटोज को क्लिक करने लगता है और वो निंजा शिनचैन को शिंजो समझकर लेडी और शिनचैन को पकड़ लेते हैं और वापस वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि लेडी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे शिंजो समझते हैं और वो निंजा विलेज पहुंच जाते हैं। वो लेडी शिनचैन के पूछे जाने पर बताती कि वो निंजा विलेज में है और उसे वो निंजा के कपड़े पहनाकर उसे कहती है कि आज से वो उसकी मॉम है एंड उसका नाम शिंजो है। फिर वो निंजास उन्हें नेवल ऑफ अर्थ नाम की जगह पर ले जाते हैं, जो कि ऐसी जगह थी जहाँ पर एक अंडे के शेप का बहुत बड़ा गोल्ड का स्टोन था, जिस पर कई सारे निंजास काम कर रहे थे। असल में वो उस गोल्ड के स्टोन से गोल्ड निकालने की कोशिश कर रहे थे। शिनचैन पास जाने की कोशिश करता है, तब वो लेडी उसे रोकती है एंड हमें उससे पता चलता है कि गोल्ड स्टोन असल में अर्थ को प्रोटेक्ट रखने का सोर्स है, क्योंकि यदि इसको हटा दिया गया तो अर्थ की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड फिर अर्थ पर ना तो लाइफ रहेगी और ना ही अर्थ बचेगी।
इसके बाद निंजा उन्हें एक अजीब से बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं, जहां वो अजीब आदमी शिनचैन को शिंजो समझकर उसे मोनोनोके को निंजुत्सु परफॉर्म करने को कहता है, जिसे शिनचैन तो नहीं कर पाता। लेकिन तभी नेवल ऑफ अर्थ में हलचल सी मचने लगती है। तभी एक पावरफुल आदमी वहां आ जाता है जो निंजुत्सु का यूज करके अपनी बॉडी से कहीं गुना बड़े गोरिल्ला को अपीयर करता है, जो कि उस नेवल को रोकने की कोशिश करता है और अपनी पावर से वापस उसे फिट कर देता है। वो लेडी शिनचैन को बताती है कि वो उसके फादर हैं। ओल्ड आदमी शिनचैन को अपने फादर की हेल्प करने को कहता है। शिनचैन जोश जोश में आगे जाता है, लेकिन उसकी हरकतों से ओल्ड आदमी उस लेडी पर गुस्सा होकर उसे घर में कैद रखने की सजा दे देता है और शिनचैन को कराटे स्कूल ज्वाइन करने को कहता है, जिसमें उसे 4 दिन के अंदर मोनोनोके टेक्निक को सीखना था। साथ ही हम देखते हैं कि वो आदमी काफ़ी लालची है, क्योंकि उसी की वजह से गोल्ड स्टोन से गोल्ड को निकाला जा रहा था। वो लेडी उसे ऐसा करने से रोकती है, बट वो आदमी नहीं सुनता। साथ ही वो शिनचैन का फ़ोन भी ले लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लेडी अपने हस्बैंड को एक प्लान बताती है, जो यदि पूरा हो जाता है तो वो बिना मोनोनोके टेक्निक के भी उस नेवल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां वो ओल्ड मैन अपने सीक्रेट निंजाज से पता करता है कि उस सीक्रेट विलेज के बारे में कितने लोगों को पता चला है। वो सीक्रेट निंजाज बताते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मात्र नोहारा फैमिली है जो कि निंजाज विलेज के बारे में जानते हैं। तब वो ओल्ड मैन उन पर नज़र रखने का आदेश दे देता है। नोहारा फैमिली मॉर्निंग होने पर शिनचैन को ढूंढने लगती है, लेकिन शिनचैन उन्हें नहीं मिलता। देन उन्हें लगता है कि शायद शिनचैन को वो लेडी अपने साथ ले गई है, तो वो शिनचैन को सीरो के पास देखने जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो 2 सीरो हैं। दूसरे सीरो कोई और नहीं बल्कि शिंजो होता है, जो कि सीरो के गेटअप में होता है। तभी ऊपर से पपेट नीचे गिरता है, जिसे देखकर नोहारा फैमिली डर जाती है एंड वो पुलिस को बुलाने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही शिंजो बताता है कि वो उनकी मॉम का पपेट है। एंड शिनचैन के फादर के मोबाइल को चेक किए जाने पर उन्हें पता चलता है कि शिनचैन एक गोरिल्ला के पास है। तब शिंजो बताता है कि असल में वो उसके फादर हैं एंड शिनचैन उनके निंजा विलेज में होगा। अब लेकिन ना तो शिंजो को एड्रेस पता था और ना ही वो लोग फ़ोन का यूज़ करते थे, सो उनके पास शिनचैन के पास जाने का कोई वे नहीं है। पर वो शिनचैन के पास वाले फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि शिनचैन की मॉम का था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ आउल शिनचैन के घर के पास होता है, जो कि उन पर नज़र रख रहा होता है। यहाँ शिंजो माफ़ी मांगता है और कहता है कि शायद इस सब में उसकी ही गलती है, क्योंकि वो निंजा फैमिली का ब्लड होकर भी मोनोनोके टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब नोहारा फैमिली उसे विश्वास दिलाती है कि वो मिलकर शिनचैन और उसकी मॉम को ढूंढ लेंगे, इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लैपटॉप से शिनचैन के फ़ोन की लोकेशन निकालने लगते हैं। तभी वहाँ गंदी स्मेल आने लगती है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई और भी है जो उनके घर में मौजूद है। फिर वो उनके सामने आ जाता है। असल में वो एक निंजा होता है, जो कि अपने शिकार को अपनी बदबू से ही मार देता है। वो उन पर हमला कर देता है, सो वो उनके हमले से बचने की कोशिश करते हैं। शिंजो उससे फाइट करने की कोशिश करता है और मोनोनोके निंजुत्सु ट्राई करता है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। सो निंजा अपनी फाइनल अटैक से शिंजो पर हमला करता है, लेकिन नोहारा फैमिली अपने अंदाज से उन्हें डॉज कर देते हैं और कार के थ्रू वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में नोहारा फैमिली देखती है कि शिंजो एक एनिमल में बदल रहा है। यहाँ शिनचैन अभी भी सो रहा होता है, तभी उसे कोई उठाने लगता है। वो डर कर भागने लगता है। तभी उस लेडी से पता चलता है कि वो उसके ग्रैंडफादर। तब हमें पता चलता है कि असल में मोनोनोके निंजुत्सु करने से इंसान की बॉडी धीरे धीरे एनिमल में बदल जाती है एंड फिर वो इंसान नहीं बन पाता, और यही वजह थी कि वो लेडी शिंजो को वो टेक्निक करने से रोकती थी। शिनचैन ने खाना खाने के बाद वहाँ एक लड़की उसे पिकअप करने के लिए आती है, जो कि उसकी हेल्प के लिए असाइन हुई थी। शिनचैन उसके साथ चला जाता, जहाँ हम देखते हैं कि उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही होती है। तब वो लेडी पपेट के थ्रू वहाँ निकल जाती है। यहाँ शिनचैन निंजा क्लास में सो रहा होता है एंड फिर उसकी फाइट उस लड़की से होती है, जो कि उसे पिकअप करने आई थी। लेकिन शिनचैन उससे फाइट करने की बजाय सभी को अपनी हरकतों से हंसाने लगता है। साथ ही हम उस लेडी को देखते हैं, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो कि पूरा होने वाला है। यहाँ कासुकावे में शिनचैन की फैमिली शॉपिंग करने के बाद उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ शिनचैन और फुकोचैन लंच कर रहे होते हैं कि तभी अचानक शिनचैन को वो ओल्ड मैन दिख जाता है, जिससे फ़ोन लेने के लिए वो उसके पीछे भागने लगता है। यहाँ नोहारा फैमिली एक नदी के पास से जा रहे होते हैं। साथ ही वो शिनचैन को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ोन कोई पिक नहीं करता। तभी शिंजो को याद आता है कि वो उस नदी की दूसरी साइड से आए थे, सो उन्हें वो नदी पार करनी थी, लेकिन आसपास कोई ब्रिज नहीं था। साथ ही उस नदी में मगरमच्छ भी थे। शिंजो अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है, जिसका नाम वो निंजुत्सु वाटर स्पाइडर बताता है, जिसको वो ढूंढ लेता है, जिसके थ्रू वो पानी के ऊपर भी चल सकते थे। सो इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, सो वो इसके थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं। शिंजो
हिमामारी और सीरो आसानी से नदी पार कर लेते हैं। साथ ही शिंजो शिनचैन की मॉम की हेल्प करता है एंड उन्हें भी नदी किनारे की ओर ले आता है। लेकिन तभी पीछे से कोई अजीब सा आदमी जमीन से बाहर निकल रहा होता है, उससे काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है एंड वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है जो कि हैरी को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है एंड ओल्ड मैन का पीछा करते हुए शिनचैन और फुको-चैन उस ओल्ड मैन के महल तक पहुंच जाते हैं और किसी तरह निंजास को चकमा देकर महल के गेट में एंटर कर जाते हैं। तभी हमें फुको-चैन से एक मूर्ति के बारे में पता चलता है जो कि हेसागोकुरे फैमिली के पहले वंशज की थी, जिन्होंने अर्थ को बचाया था जब अर्थ से काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई थी और उन्होंने अपनी पावर से उस होल को बंद किया था उस गोल्ड स्टोन से। शिनचैन और फुको-चैन किसी तरह उस महल के अंदर पहुंच जाते हैं एंड उस ओल्ड मैन को देखने के चक्कर में उस ओल्ड मैन को उनका पता चल जाता है जो कि अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है, जो कि उनका हाथ धोकर पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो किसी तरह पीछा छुड़ाकर सबसे ऊपर वाले रूम में पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल सिटी के घर जैसा था। शिनचैन को वहाँ उसकी मॉम का फोन मिल जाता है, वो अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करता है। यहाँ शिंजो मोनोनोके निंजुत्सु से उस इविल मैन को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश करता है और मिस्सी हैरी को किनारे लाने की कोशिश कर रही है। तभी हैरी के पास शिनचैन का फोन आ जाता है जो कि बैटरी कम होने की वजह से कट जाता है। तब मिस्सी उस आदमी को रोकने के लिए तैरकर उस आदमी को मारकर गिरा देती है एंड हैरी को किनारे ले आती है। तभी वो इविल मैन बाहर आ जाता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन मिस्सी और हिमामारी गिर जाते हैं। अब इससे पहले वो इविल आदमी को चलता है, एक हैंडसम आदमी वहां आकर उन्हें बचा लेता है। साथ ही वो उस इविल मैन को कुछ पल में ही हरा देता है एंड फिर वो गायब हो जाता है। वहीं शिनचैन की फैमिली नाइट में एक जगह रुककर आराम कर रही होती है जिसमें वो शिनचैन के 5 साल तक के पूरे टाइम को याद करती है और सो जाती है। यहाँ लेडी से पता चलता है कि वो इतने दिनों से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो कंप्लीट हो गया है। सुबह नोहारा फैमिली निंजा विलेज के गेट पर पहुंच जाती है जिसको इंटर करने के लिए उन्हें सीक्रेट कोड बताना था, जिसका दूसरा कोड गलत हो जाता है जिससे उनके ऊपर हमला हो जाता है। लेकिन हैरी अपने सॉक्स की मदद से उस गेट को खुलवा लेता है एंड वो एंटर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन एक बार फिर वो किसी तरह उनसे लड़कर आगे बढ़ते हैं। शिनचैन भी अपनी फैमिली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी वो 2 निंजास उसे रोक लेते हैं। उनके पूछे जाने पर वो अपना रियल नेम बता देता है। तब वो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन शिंजो की मॉम वहाँ आकर उसे बचा लेती हैं एंड उसे वहाँ से जाने को कहती हैं। ओल्ड मैन को नोहारा फैमिली के बारे में पता चल जाता है, तब वो उन्हें पकड़ने का आदेश दे देता है। शिनचैन अपनी मॉम और डैड की आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है एंड नोहारा फैमिली भी शिनचैन की ओर जा रही होती है, जहां वो देखती है कि शिनचैन एक कपड़े किसी बंदर ने पहने हुए थे। मीन्स उन्हें लगता है कि शायद शिंजो की तरह शिनचैन भी बंदर बन गया है। वो उन्हें देखकर काफ़ी खुश भी थे और दुख इस बात का था कि वो एक बंदर में बदल गया है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। तभी शिनचैन पीछे से आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं एंड वो काफ़ी देर तक रोते हैं। और तभी कुछ निंजास वहाँ आ जाते हैं, लेकिन शिंजो की मॉम अपनी पपेट के साथ उन्हें रोकती है एंड वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। शिनचैन की मॉम उस लेडी से इस सब को करने की वजह पूछती है, जिस पर वो माफ़ी मांगती हुए कहती है कि वो असल में शिंजो को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि मोनोनोके निंजुत्सु की यूज़ करने से वो एक जानवर में बदल सकता था, सो वो ये नहीं चाहती थी। वो अपने बेटे को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी ताकि शिंजो खुश रहे और एक नॉर्मल लाइफ जिए। मिस्सी उससे पूछती है कि क्या नेवल ऑफ अर्थ को प्रोटेक्ट करने का कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन तब वो बताती है कि उसने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और अगर वो सक्सेसफुल रहा तो वह बिना निंजुत्सु के भी उससे नेवल को रोक पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो उस नेवल के पास पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि वो स्टोन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो शिंजो के फादर मोनोनोके निंजुत्सु के यूज़ करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें निंजास के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो कि उन्हें अपने निंजुत्सु से मारने की कोशिश करता है। लेकिन शिंजो के फादर उस ओल्ड मैन को पीछे गिरा देते हैं। हालांकि इतने समय में वो गोल्ड स्टोन बाहर निकल जाता है। शिंजो के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार कुछ काम नहीं आता। वो गोल्ड स्टोन आसमान में चला जाता है और शिंजो के फादर काफ़ी सारे पत्थरों से घिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। फिर सीन कासुगाबे की ओर आ जाता है, जहां एक्शन कामिन का स्टेज पर स्वागत किया जा रहा होता है, जहां शिनचैन के सभी फ्रेंड्स भी होते हैं जो शिनचैन का वेट कर रहे होते हैं। वो शिनचैन को लेने के लिए जाते हैं सिवाय मसाओ के। तभी वहाँ वही गोल्ड स्टोन गिर जाता है। यहाँ शिनचैन और उसकी फैमिली को कैद कर लिया जाता है। यहाँ वो उस एनर्जी को देखकर काफ़ी दुखी होते हैं, जहाँ उनके पीछे अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसका नाम डॉक्टर हैरानो है, जिसको शिंजो की मॉम ने लेटर लिखा था। वो बताता है कि असल में अब उनके पास सिर्फ 8 घंटे हैं
अगर उस एनर्जी को नहीं रोका गया तो अर्थ स्पिन करना बंद कर देगी और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। शिंजो के फादर कुछ ना कर पाने की हालत में होते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंजर्ड होते हैं। शिंजो की मॉम कहती हैं कि उन्हें कुछ करने के लिए सबसे पहले वहाँ से निकलना होगा। तभी एक उम्मीद की किरण लेकर शिंजो के ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं, जो कि उन निंजास से फाइट कर उन्हें आज़ाद कर देते हैं। एंड फिर वो सभी वहाँ से निकल कर आगे बढ़ते हैं, जहाँ शिंजो की मॉम अपने प्लान के बारे में बताती हैं। सो अब वो बिना किसी निंजुत्सु के एक बड़े रोबोट को कंट्रोल कर सकती थी। सो नोहारा फैमिली उनकी हेल्प करने का डिसीजन लेती है। वो उस रोबोट को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सभी जगह न्यूज़ से पता चलता है कि उस एनर्जी की वजह से प्लांट सूख रहे हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ मसाओ एक्शन काम इनके स्टैचू के साथ उस गोल्ड स्टोन के पास होता है, लेकिन स्टैचू टूटने से वो उस स्टोन में दबने वाला होता है। लेकिन शिनचैन वहाँ रोबोट के साथ आ जाता है, जो कि मसाओ को बचा लेता है। तभी वहाँ वो ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि निंजास को उस गोल्ड नेवल को मेल्ट करने का आदेश दे देता है। हालांकि शिंजो की मॉम उसे रोकती हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरे निंजास उस होल को भरने के लिए दूसरे स्टोन का यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि ओल्ड मैन का प्लान था। वो असल में उस गोल्ड स्टोन के बदले में एक मामूली स्टोन को उसके बदले में रिप्लेस करना चाहता था। हालांकि ये प्लान काम नहीं करता, वो होल बंद नहीं हो पाता और वो स्टोन आसमान में चला जाता है। यहाँ शिंजो की मॉम को लीवर पेन होने लगता है, सो उन्हें एडमिट किया जाता है। सो शिनचैन और उसकी फैमिली शिंजो की फैमिली के साथ उस नेवल को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूसरा स्टोन उनकी रोबोट के ऊपर गिर जाता है। ओल्ड मैन उस स्टोन को देखकर समझ जाता है कि अब अर्थ खतरे में है। सो वो अभी भी सभी को गोल्ड लेने का आदेश दे रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी एक निंजा लेडी उस ओल्ड मैन को दूर फेंक देती है। अब उनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उस गोल्ड स्टोन को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो शिंजो के फादर मोनोनोके निंजुत्सु का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चोटिल होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। देन शिंजो ट्राई करता है, जिसमें शिनचैन और उसके सभी फ्रेंड उसका साथ देते हैं। वो सभी उस टेक्निक को यूज़ करने की कामयाब हो जाते हैं। शिंजो के ग्रैंडफादर की माने तो वो सभी ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ये एक ट्रिक है और हर एक बच्चा ये कर सकता है। इसके बाद वो सभी एक जानवर के रूप में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी खुश होते हैं। एंड फिर वो स्टोन को धकेलते हुए एनर्जी पॉइंट तक ले जाते हैं। वो पहली बार तो असफल होते हैं, लेकिन दूसरी बार शिनचैन सीरियो में बदल जाता है और उसकी फैमिली के सपोर्ट और सभी कोशिशों से वो उस गोल्ड स्टोन को अंदर धकेल देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हैंडसम मैन कौन था, तो वही हमारी की बीस्ट स्पिरिट थी, जो कि शिनचैन की मॉम को बचाती है। एंड एनर्जी होल बंद हो जाता है। देखते हैं कि अगली सुबह सब ठीक हो जाता है, क्योंकि निंजा विलेज अब टूरिज्म प्लेस बन गया होता है। साथ ही शिंजो की फैमिली में एक नया मेहमान आ गया होता है। सभी खुश होते हैं एंड शिनचैन अपनी फैमिली के साथ घर की ओर निकल जाता है एंड मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।